दोस्तों आज की वीडियो में हम बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। कृतिका जी के कुछ डाउट्स हैं बजाज ईएमआई कार्ड को लेके, तो एक एक करके ये डाउट्स पूछेंगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि बजाज ईएमआई कार्ड जो है वो काफ़ी लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ लोगों को ये भी कमेंट्स आते हैं लोगों के कि लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे कट गए। तो अल्टीमेटली जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप एक एक करके पूछो, जो भी आप पूछना चाहते हो बजाज ईएमआई कार्ड से रिलेटेड, एक एक करके आप अपने क्वेश्चन जो भी हैं पूछ सकते हो। सर बजाज ईएमआई कार्ड में हमें कितनी लिमिट मिलती है? देखो वैसे जो बजाज ईएमआई कार्ड है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए की लिमिट देता है और वो मैक्सिमम है अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। और ये चीज़ अच्छी है कि बजाज ईएमआई कार्ड धीरे धीरे करके लिमिट बढ़ा देते हैं। इनिशियली हो सकता है कि आप अप्लाई करो, अगर आज से पहले आपने कोई लोन नहीं लिया या मान लो पास्ट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, तो हो सकता है आपको 50,000 की भी लिमिट मिले, ठीक है, लाख रुपए की भी मिले, 1.5 लाख की मिले, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने पास्ट में बहुत लोन ले रखे हैं और टाइमली सारे रीपे किए हैं तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए की आप लिमिट ले सकते हो। तो अगर हम बजाज ईएमआई कार्ड लेते हैं तो हम इससे क्या क्या परचेज कर सकते हैं? देखो परचेज आप ऐसा नहीं कर सकते कि, देखो पहली चीज़ समझो कि बजाज ईएमआई कार्ड है क्या। अब कुछ लोग इसे बजाज ईएमआई कार्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसे नो कोस्ट ईएमआई कार्ड भी बोलते हैं। तो नो कोस्ट ये बिक क्यों रहा है? देखो नॉर्मली समझो एक क्रेडिट कार्ड है मार्केट में, आईसीआईसीआई बैंक का, एसबीआई का। अगर उस क्रेडिट कार्ड से मैं कुछ भी सामान खरीदता हूँ मान लो, तो एक ऑप्शन तो है कि जितने का सामान है उतने ही क्रेडिट कार्ड से पैसे भर दूं। लेकिन मान लो नॉर्मल कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं उससे कोई सामान खरीदता हूं और मैं कहता हूं कि उस सामान की ईएमआई बना दो, मान लो सपोज करो कि 30,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मैं कहता हूं उसकी 10 किस्तें बना दो। तो कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो क्या वो 3-3 हज़ार रुपए की 10 किस्तें बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा मेरे से, है ना, कि अगर 30,000 का प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ 10 किस्तें बना दो, तो मेरे से 30,000 नहीं लेगा, 32,000 भी ले सकता है, 33,000 भी ले सकता है। तो वहाँ मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बजाज ईएमआई कार्ड या जिसे नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड हम बोलते हैं, ये मार्केट में आया, ये क्यों पॉपुलर हुआ? इसने कहा कि दूसरे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट लेते हैं ना, आप सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सामान खरीदोगे उसकी ईएमआई मैं बना के दूंगा और कुछ भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मान लो 30,000 का प्रोडक्ट है, आपने कहा कि 10 किस्तें बना दो, तो 3-3 हज़ार की 10 किस्तें बना देगा, आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना। बस 2 फीस होती है, एक इनिशियल फर्स्ट कन्वीनियंस फीस के नाम से 117 रुपये लेता है और एक क्रेडिट रिपोर्ट चेक के नाम से 50 रुपये लेता है, इसी के अराउंड कुछ लेता है। ये फीस बेसिकली लेता है, ठीक है। अब है क्या, अब आप कह रहे हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखो जब आप मान लो अमेजोन पे शॉपिंग करते हो या फ्लिपकार्ट पे करते हो, तो प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो, तो जब आप पेमेंट वाले ऑप्शंस में आते हो ना, तो वहां पे कार्ड का ऑप्शन आता है। अगर वहां पे दिख रहा है बजाज कार्ड का ऑप्शन कि बजाज कार्ड यहाँ लग जाएगा, वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर एक प्रोडक्ट आप बजाज कार्ड से ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन जाके खरीदते हो, तो जैसा आपको पता है कि दुकानों के बाहर लिखा होता है, बजाज के बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि कोई मोबाइल की दुकान, लैपटॉप की दुकान, यहाँ बजाज ईएमआई कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा। तो डिपेंड करता है कि बजाज ईएमआई कार्ड कहाँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही आप बजाज ईएमआई कार्ड को यूज कर सकते हो। हाँ कार्ड ठीक है, ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं, ऐसा भी फिक्स नहीं है कि मान लो सपोज करो कि मैंने कोई मोबाइल फोन परचेज किया 30,000 का, वो तो मान लो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड ईएमआई पे है पड़ा कि जी मान लो 30,000 का फोन है तो किस्तों के बाद ही मेरे को 30,000 रुपये ही देने हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो बजाज फंडिंग तो कर देगा कि ठीक है आप प्रोडक्ट ले लो, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले लेता है। अब वो इंटरेस्ट ईएमआई पे नहीं लेता, वो इनिशियली प्रोसेसिंग फीस पे ही ले लेता है। जैसे मुझे याद है हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पता की थी, तो उसकी मार्केट जो वैल्यू थी वो 50,000 थी। तो मेरे पास है बजाज कार्ड, तो मैंने बोला कि ये बजाज कार्ड पे है क्या, तो बोला कि मिल जाएगा बट उसकी 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो वो मेरे को फिर 56,000 की पड़ती। अब 6,000 तो मेरे से अपफ्रंट ले लेता, बाकी 50,000 की किस्तें बना देता और बोल देता कि जी नो कॉस्ट ईएमआई पे किस्तें बन गई, बट 6,000 तो गए ना मेरा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर एक प्रोडक्ट ही आप ले सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब मिलियंस में प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, वो आप ले सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई पे। बट बहुत से ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो आप नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं ले सकते, तो वो चेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी आ जाएगा। बजाज ईएमआई कार्ड जो है उसका सीवीवी नंबर नहीं होता, बस कार्ड नंबर डाल के ही पेमेंट हो जाती है। तो आप ऑनलाइन जब प्रोडक्ट लेने से पहले चेक कर लेना कि वो नो कॉस्ट पे है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ, इसके कुछ एक ना एडवांटेजेस तो हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आप एक एक चीज़ समझो, कंपनी है, कंपनी ने कार्ड बनाया, ठीक है,
मान लो मैं आपको पैसा उधार देता हूँ, एक समझना बात को, मैंने आपको 30,000 उधार दिया और मैंने आपको कहा कि आप 3-3 हज़ार रुपये करके 10 महीने बाद ये पैसा लौटा देना। तो मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैंने आपको पैसा दिया, आपने बदले में पूरा ही पैसा मेरे को दे दिया, तो मुझे कंपनी चलानी है भाई, मेरा ऑफिस भी है, मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं, मेरे प्रिंटर भी लगा है, लैपटॉप भी लगा है, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको भी तो पैसा चाहिए ना। अदरवाइज अगर समाज सेवा तो वो कर नहीं रहा। समझ रहे हो बात को? देयर इज नो फ्री लंच वाली बात है, दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। तो अगर मान लो वो पैसा दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो गैप है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा गैप पता है क्या है कि जब ये कार्ड देते हैं तो सबसे बड़ा गैप ये है कि पहला जो प्रोडक्ट है ना वो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। पहला प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और जब पहला प्रोडक्ट अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो, आपने मान लो कार्ड लिया, पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदना है, आप दुकान पे गए, दुकान वाला बजाज वाले को फ़ोन कर देगा कि ये लैपटॉप मोबाइल जो भी कुछ आप खरीद रहे हो भी आ जाओ। जब वो बजाज वाला एम्प्लॉय आएगा दुकान पे, वो सारा कुछ आपका भर देगा, डिटेल वगैरह मोबाइल से सब कुछ भर देगा। बस ऐसा होता है ना कि एंड स्टेज पे आके पता है क्या कहेगा, भाई मान लो 30,000 का मोबाइल है ना, तो आपको एक प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो 3-4 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट इंश्योरेंस आपको चिपकाएगा। अगर आप कहोगे कि मैं प्रोडक्ट इंश्योरेंस नहीं लेता, फिर कहेगा कि आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो या फिर वो 3-4 हज़ार, कहने का मतलब कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करेगा ही करेगा। समझ के बात को? इसीलिए पहला प्रोडक्ट आप समझो कंपनी बहुत चालाक है। अब यहाँ पे आपके ऊपर बात है, आपको लेना आप ले लो, कार्ड अच्छा है, बट पहले प्रोडक्ट पे ये चैलेंज आता है। ऑनलाइन नहीं खरीद सकते आप पहला प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दुकान पे जाके ही खरीदना पड़ेगा, फिर जा करके वो जो बजाज का एम्प्लॉय है वो क्रॉस सेल करेगा। या तो आप उसको अपफ्रंट बोल दो कि मैं प्रोडक्ट लूंगा लेकिन मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं लूंगा, भी आना है तो आओ वरना मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। जो दुकान वाले होते हैं उनकी सेटिंग होती है, क्योंकि उन्होंने तो रोज उसको बुलाना है। आप दुकान वाले से बात करो कि मैं प्रोडक्ट ले लूंगा लेकिन मैं कुछ भी क्रॉस सेल नहीं लूंगा, ना मैं इंश्योरेंस लूंगा ना बीमा लूंगा, जितने का प्रोडक्ट है उतने ही पैसे कटवाऊंगा। तो दुकान वाले को ऑब्वियस ही बात है, आप कहोगे मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा, दुकान वाले को भी होएगा यार मेरा प्रोडक्ट बिक रहा था, तो वो उसको कन्विंस करेगा, ठीक है। दुकान वाला चाहे कुछ भी कहे कि हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ी जानते हैं, वो तो आप जानो, उसका लेना देना है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो उसको कन्विंस करेगा। तो ये चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना। दूसरी चीज़, ऑफलाइन प्रोडक्ट जो पहला लेना है उसकी भी एक कंडीशन है कि जो आपका आधार एड्रेस है ना, उसी शहर से ही आप पहला ऑफलाइन प्रोडक्ट ले सकते हो। तो मान लो बहुत से लोग नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में गए होते हैं, मान लो सपोज कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है और आप चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे हो, या फिर मान लो थोड़ा दूरी नौकरी कर रहे हो, मान लो आप मुंबई में नौकरी कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगा कि कार्ड तो अच्छा, चलो मंगा लेते हैं, आपने कार्ड मंगा लिया। अब जब तक आप दिल्ली नहीं जाओगे ना, और जब तक इसको ऑफलाइन यूज नहीं कर लोगे, तब तक आपके कोई काम का नहीं है ये कार्ड। समझ गए? तो बहुत लोग, अब कोई मान लो मुंबई में नौकरी कर रहा है, उसका 2-3 साल में एक चक्कर लगता है अपने घर पे, बहुत सी दुनिया ऐसी भी है ना, तो फिर उसके तो बेफालतू में पैसे खराब कर दिए उसने भी। 530 रुपये फीस भी देनी है इसकी, जीएसटी वीएसटी मिला के 530 रुपये फीस है, वो भर दी, कार्ड भी बन गया, बट जब तक वो दिल्ली नहीं जाएगा तब तक उसके लिए कोई काम का नहीं है ये कार्ड। तो अगेन अगर आप ले रहे हो तो ये 2-4 चीज़ें मैंने वो बताई है जिसको अगर आप ध्यान में रखते हो, ठीक है, उसके अलावा फिर ये कार्ड ठीक है भी। जिन दिन बहुत से ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसमें जैसे मैंने ना एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ, मैं एक सेकंड, ये ना मैंने लिया ही था मॉर्निंग में जब आप वीडियो बोल रहे थे ना बनानी है, मैं ये देखो, जैसे ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ना 43 इंच का टीवी है, मैंने अपना ही कार्ड लगा करके मैं चेक कर रहा था, इसकी कॉस्ट देखो 30,980 रुपये है, ठीक है। ये अब ये 30,980 रुपये, ये मान लो बजाज फिनसर्व का ही मैंने कार्ड कनेक्ट कर रखा है अपना अमेजोन के साथ। तो अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी नो कॉस्ट ईएमआई बनाता हूँ, तो मेरे को 2 ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है कि 3 ईएमआई बना लो, और एक नीचे दिखा रहा है 9 ईएमआईज में बना सकता हूँ। अगर अब टोटल प्राइस क्या है 30,980, अगर तो मैं 3 ईएमआई बनाता हूँ तो 10,327 रुपये की 3 ईएमआई बन रही है। तो टोटल पैसा कितना हो गया 30,981, और प्रोडक्ट कितना है 30,980 का, 1 रुपया फालतू ले रहा है बस, ठीक है। सॉरी, अगर मैं 9 ईएमआईज बनाता हूँ तो यहाँ पे 3,442 रुपीज़ की एक ईएमआई बन रही है और टोटल 9 ईएमआईज बनेंगी। अब 3,442 इंटू 9 करो, ये हो गया 30,978 रुपये, और प्रोडक्ट है 30,980 का, तो 2 रुपये सस्ता पड़ रहा है। वो तो कैलकुलेशन हो गया। कहने का मतलब जितनी ईएमआई बना रही, तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए थे कि अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी आप जितनी ईएमआई बनाओगे उतना ही आपको पैसा देना है, तो ठीक है। बट 2-4 जो चीज़ें मैंने 1-2 चीज़ें और भी लिखी थी, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ, अगर कुछ मिस ना हो जाए, आपका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए बेसिकली। एक हमने ये देख लिया, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए की मिलती है। फीस मैंने आपको बता दी कि 530 रुपये की फ़ीस है,
लेकिन अगर आप पूरे साल इस क्रेडिट कार्ड तो मत बोलो, नो कॉस्ट ईएमआई को यूज नहीं करते ना, तो आपको फिर एनुअल फीस साल में एक बार 117 रुपये भी देनी पड़ती है अगर आप पूरे साल इसका यूज नहीं करते। अगर यूज कर ले तो एक बार तो फिर ये नहीं लगती है। पहला प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि जब लोग अप्लाई करते हैं इस कार्ड के लिए ना, तो बजाज एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट में भी क्या है, एक एनबीएफसी कंपनी है। उनका मेन जो टारगेट है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, बट बीइंग अ कस्टमर हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो क्या होता है, कई बार किसी का सिबिल स्कोर बहुत ख़राब है, तो अब इसकी फ़ीस आज की डेट में 530 है, कल को हो सकता है चेंज भी हो जाए, जो भी है। अब मान लो कोई ये कार्ड बनवाता है और उसका सिबिल स्कोर खराब है, बजाज को पता लग गया सिबिल स्कोर खराब है, वो कार्ड नहीं दे सकते, राइट। तो खाली नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ और चिपका देते हैं। और कस्टमर देखता नहीं है, बस टटक 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 फीस भर देता है। अब जब आप कार्ड लोगे, अगर 530 रुपये फीस दिखा रहा है तब तो ले लेना। कई बार फीस दिखाएगा 699, 799, वो कार्ड नहीं बेच रहा, फिर आपको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस चिपका रहा है बेफजूल का, जो आपके कोई काम का भी नहीं है। तो बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते थे कि 699 फीस दिखाई, मैंने भर भी दी पर कार्ड बना ही नहीं। अरे वो कार्ड नहीं बना, वो आपको कुछ और ही बेच के चला गया। आप जब खरीदोगे देख लेना कि कार्ड ही खरीद रहे हो या कुछ और बेच रहा है। कई बार सिबिल स्कोर खराब होता है, कार्ड देता नहीं, उसकी जगह कुछ और चिपका देता है। तो ऐसे अल्टीमेटली आपका नुकसान होना नहीं चाहिए। बाकी एक बार मैं आप प्रोसेस बता देता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो ताकि उनको हेल्प आउट हो जाए। अब देखो, बजाज ईएमआई कार्ड बेसिकली मैं कृतिका जी आपका ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले ये मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। नीचे फिर गेट इट नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर जैसे इनके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आया है, तो ओटीपी हम एंटर करके नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद सॉरी, फिर ये बोल रहे हैं कि फुल नेम एंटर कर दो, तो मैं यहाँ पे इनका फुल नेम एंटर कर देता हूँ। नीचे फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर आगे पूछ रहे हैं कि पर्सनल डिटेल, जैसे कि फुल नेम एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर पैन नंबर एंटर करना है, नीचे पिन कोड एंटर करना है, फिर अपने शहर का नाम एंटर करना है। नीचे फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जैसे यहाँ मैंने सैलरीड सेलेक्ट कर लिया। फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे इनका फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम लेगा। और जैसे देखो अब यहाँ पे इनको क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अप्रूव्ड इंस्टा ईएमआई लिमिट इज 1,35,000। तो मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट मिलती है, बट यहाँ पे जो इनको लिमिट मिली है वो 1,35,000 की मिली है। कोई बात नहीं, नीचे हम प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इनकी फोटो दिखाई दे रही है, इनका मोबाइल नंबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका एड्रेस दिखा रहा है, जो यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से मैंने ब्लर कर रखा है। और नीचे हम सिंपली कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो समरी में क्या दिखा रहा है कि टोटल लोन लिमिट 1,35,000 की मिली है हमें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लोन लिमिट मिली है 50,000 की, यानी अल्टीमेटली जो लिमिट मेरे को मिली है वो 1,35,000 की मिली है। लेकिन जो मैं पहली ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ इस कार्ड से ऑफलाइन जाके, वो बेसिकली जो जैसे इनका कार्ड है, तो ये 50,000 रुपये की ही पहली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो वो पहली ट्रांजैक्शन करने के बाद जब उसका पैसा उतार देंगे, जैसे ईएमआई उतार देंगे, उसके बाद फिर ये मैक्सिमम 1,35,000 की जो लिमिट है वो यूज़ कर सकते हैं। और 1-2 प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये लिमिट बढ़ भी जाती है, ऑफर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर नीचे वन टाइम ज्वाइनिंग फीस दिखा रहा है सॉरी 530 रुपये। तो हमें सिंपली नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नीचे देखो, जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड दिखा रहा है कि आप ये 530 रुपये कैसे पे करना चाहते हो। तो जैसे हम यूपीआई से पे करेंगे, तो नीचे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे किसी भी मोड से कर सकते हो, आप गूगल पे कैसे भी कर सकते हो। 530 रुपये पे करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ दिखा रहा है योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज़ बीन इशूड सक्सेसफुली। अब मान लो अगर आपको ये कार्ड चेक करना है कि इसका कार्ड नंबर देखना है, तो यहाँ व्यू का ऑप्शन दिख रहा है। इस व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट कर देना। फिर देखो यहाँ पे आपको आपका कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने कार्ड को यूज़ भी कर सकते हो सॉरी। नीचे अब कार्ड को हमें एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पे एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ई मैंडेट मांग रहा है कि मान लो आपने कार्ड यूज़ तो कर लिया, मान लो मैं 50,000 रुपये यूज़ कर लेता हूँ इस कार्ड से, तो उसके बाद जो आपकी किस्तें हैं वो किस अकाउंट से कटेंगी, तो वो ई मैंडेट मांग रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक सेविंग्स अकाउंट ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, जिससे ऑटोमेटिकली किस्तें कटने लग जाए। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, तो मैंने इनका नाम ही डाल दिया। फिर उस अकाउंट का आईएफएससी, इनके सेविंग्स अकाउंट का आईएफएससी कोड डाल दिया और अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है जी। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स अकाउंट है। नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो इनका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट था, तो यहाँ पे आ जाएगा I/V हेयर बाय ऑथराइज, इनका नाम आ जाएगा। टू डेबिट माई अकाउंट नंबर आ जाएगा इनका। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सबसे नीचे आ जाना है। बेसिकली ये सबसे नीचे आने
करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। ओटीपी वैलिडेशन इज सक्सेसफुली डन, ऐसा कुछ मैसेज दिखाई देगा आपके सामने, और ई मैंडेट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब आपकी जो कुछ भी आप यूज़ करोगे तो किस्तें ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से कटेंगे, ठीक है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा मैसेज आएगा, यहाँ आ रहा है यूअर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अगेन वही मैसेज आ रहा है। और यहाँ से कार्ड वार्ड देखना हो तो मैंने आपको बता दिया, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आप व्यू कार्ड पे कार्ड भी देख सकते हो। बट ये सब कुछ तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए आपको इसकी जो स्पेसिफिक ऐप है ना वो इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का नाम है बजाज फिनसर्व यूपीआई लोन एफडी म्यूचुअल फंड, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना आप। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करोगे ना तो बीच में ही यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा बड़ा बड़ा, आपको ये ईएमआई कार्ड बना होगा। इस कार्ड पे आप क्लिक कर देना, ये पूरा कार्ड खुल जाएगा और यहाँ से आप कार्ड को देख सकते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदना है तो जाके दिखा देना कार्ड नंबर वगैरह, और अगर ऑनलाइन खरीदना है फिर तो आपको बस सिर्फ क्या बोलते हैं ये कार्ड नंबर ही डालना होता है। इसका सीवीवी नंबर कुछ भी नहीं होता, जैसे नॉर्मल होते हैं ना दूसरे कार्ड उसमें सीवीवी नंबर होता है, इसमें सीवीवी नंबर नहीं होता। कार्ड और नाम डाल के ही आपकी जो ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है और पेमेंट हो जाती है। तो सिंपल प्रोसेस था। बाकी अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।